हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ पॉइंट पी के 7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 8,9 एंड बी 1,2 इन अ रेशियो m रेशियो n, देन फाइंड रेशियो m रेशियो n, आल्सो फाइंड k। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक लाइन सेगमेंट दे दी गई है जिसके दो पॉइंट्स हैं। एक है ए 8,9 और इसका दूसरा एक एंड पॉइंट है बी 1,2 और ये लाइन जो है ये डिवाइड हो रही है एक पॉइंट पी से के 7 से। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दे दिया है लेकिन उसमें के अननोन है, ये के भी हमें फाइंड आउट करना है, ये जो k है ये भी हमें फाइंड आउट करना है और इसका रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि रेशियो हमें दे दिया m रेशियो n, m रेशियो n, ठीक है। इस रेशियो में m रेशियो n में कट कर रही है और ये भी हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पहले से ही लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स है उसके भी हमें नेम्स गिवन है और जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है उसका भी नेम हमें गिवन है पी, ठीक। तो अब हम इसमें यूज करेंगे कौन सा रेशियो थ्योरम और कौन सा वाला करेंगे इंटरनली, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है कि आपने इंटरनली करना है कि एक्सटर्नली करना है। जब वो कुछ भी ना कहे तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं इंटरनली बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम। इंटरनली ठीक, और रेशियो थ्योरम होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो m1 को m लिया हुआ है और m2 को n लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, ठीक है। पुरानी बुक में यही फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। कैसे भी नेमिंग कर ले, m1 को m ले ले या m2 को n ले ले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब ये जो पॉइंट ये हो जाएगा x1 8 और ये 9 हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये m जो है ये हो जाएगा m1 और ये n जो है ये हो जाएगा m2 और ये जो k है ये हो जाएगा कैपिटल X और ये जो y है ये जो 7 है ये हो जाएगा कैपिटल Y, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं कि x1 इक्वल है 8 के, y1 इक्वल है 9 के और m1 जो है वो इक्वल है किसके m के और कैपिटल X जो है ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ये हमें गिवन है, कैपिटल X हो जाएगा इक्वल टू किसके k के, कॉमा x2 जो है वो इक्वल है किसके 1 के, y2 इक्वल है 2 के और m2 जो है वो इक्वल है n के, ठीक है, n के और ये जो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है कैपिटल Y होता है ये इक्वल है किसके 7 के। सिंपली क्या करेंगे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे रेशियो थ्योरम में। अब ये हो जाएगा x, तो x कैपिटल X यानी कैपिटल X क्या है इक्वल टू किसके k के, k इज इक्वल्स टू m1। अच्छा m1 यहां पर क्या है m है, x2 यहां पर 1 है प्लस m2 यहां पर n है और x1 यहां पर 8 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस n। अच्छा अब क्या करते हैं कि यहां से तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इस x वाली साइड से, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज अननोन आ रही हैं, एक तो k फिर एक m और एक फिर n। तो यहां से हम ना तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना तो m और n की, कोई दो वैल्यूज अननोन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यूज अननोन आ रही है, ठीक है, एक k की, एक m की और एक n की। तो हम y वाली साइड से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा y वाली साइड पे होगा कैपिटल Y क्या गिवन हमें 7,
इक्वल टू m1 हमें गिवन है m, y2 गिवन है 2 प्लस m2 और m2 गिवन है n, y1 गिवन है 9 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस n। अब यहां से हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज अननोन है, एक m और एक n। यहां से हम नहीं कर सकते किसी की भी, ना k की कर सकते हैं, ना m की, ना n की, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज अननोन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि m प्लस 9 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ पर आकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो जाएगा, n को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9n हो जाएगा। अब 7 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m हो जाएगा, और फिर इस 7 को हम 9 से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7n हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब हम n को एक तरफ कर लेते हैं इक्वल के, और n को इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 7m है, अब ये इक्वल के इधर प्लस 2m है, इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m। इसी तरह से यहाँ पे 9n है, अब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पर है प्लस 7n, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 7n। अब 7m में से 2m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5m प्लस का। ठीक है, साइन बड़े नंबर की, 7 बड़ा नंबर है। 9n में से 7n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2n, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें वैल्यू चाहिए बेसिकली m रेशियो n की। तो अब हम क्या करेंगे कि हम m ओवर n बनाते हैं। देखिए यहाँ पे m है ना, तो हम इसको m ओवर n बनाते हैं। कैसे, ये देखिए ये m है, n यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 बच गया, अब यहाँ पे ये 5 बचा हुआ है, 5 यहाँ पे m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m ओवर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m रेशियो n इक्वल टू 2 ओवर 5 यानी कि 2 रेशियो 5। तो ये हमारे पास mn की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू जो आई है m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 5 है, यानी कि इसको m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 5 है। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ x वाली साइड से हम जब हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इस k की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि n की जगह पर k इज इक्वल टू, इस m की जगह पर कौन क्या वैल्यू पुट करेंगे 2, ये आ गया 2 1 प्लस इस n की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 8, फिर m की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस n, और n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर देंगे 5। ठीक है, अब यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी, k इज इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस 5 8 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 42 ओवर 7। अब ये कैंसिल हो रहा है, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा ओवर 7, कैंसिल करें इसको, 7 1 7 7 6 42, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, k की वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। ठीक है, तो m रेशियो n की वैल्यू आ गई 2 रेशियो 5 और k की वैल्यू आ गई 6, और यही हमारे पास जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। Question number 11, A 2,7 and B -4, -8 are coordinates of the line segment AB. There are 2 points that trisect segment AB. Find the point of trisection. अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन दे दी है AB और ये जो ट्राइसेक्ट हो रही है, ट्राइसेक्ट मीन्स ये 3 सेगमेंट्स पर डिवाइड हो रही है। तो देखें पहले कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया और ये थर्ड सेगमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि ट्राइसेक्ट हो गई, 3 पार्ट्स में ये लाइन ए बी डिवाइड हो गई। तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि पहले हम इसका रेशियो इस तरह से ले सकते हैं कि एक पार्ट इस तरफ और बाकी ये 2 पार्ट्स इस तरफ, यानी कि ये 1:2 में, यानी कि अब ये 1:2 में हो गई है। ठीक है, और इसकी सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि 2 पार्ट्स इस तरफ और एक पार्ट इस तरफ, यानी कि 2:1 में। और हमें मालूम करना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो सपोज कर लेते हैं कि हम इसका जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो C है, पहले हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक,
तो अब हम करते हैं कि लेट पॉइंट सी is the point of trisection, is the point of trisection of a line segment AB. ठीक है, अच्छा सी क्या है, बस एक्स वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ए लाइन जो पास क्या है, ए बी है, तो ए पॉइंट जो है वो हमें गिवन है 2,7 और बी पॉइंट हमें गिवन है -4, -8। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये हमें गिवन है -4, -8। ठीक, अच्छा जी, अब ये जो है बस क्या करेंगे करेंगे इसको हम रेशियो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब भी अब यहाँ पर हम रेशियो थ्योरम अप्लाई करेंगे इंटरनली वाला। ठीक है, तो बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे, इंटरनली, और वो होता है बस x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा 2 और ये 7 जो है y1 हो जाएगा, -4 जो ये x2 हो जाएगा और -8 जो y2 हो जाएगा, और ये जो है ये आपके पास कैपिटल X रहेगा और ये जो कैपिटल Y, और ये 1:2 जो है ये पहला वाला रेशियो जो है ये हो जाएगा m1 और ये 2 जो है ये m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x1 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा 7 के, कॉमा x2 इक्वल हो जाएगा -4 के, y2 इक्वल हो जाएगा -8 के, और m1 इक्वल है 1 के और m2 इक्वल है 2 के। सिंपली क्या करेंगे कि वैल्यूज हम पुट कर देंगे रेशियो थ्योरम में। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू m1 1 है, x2 -4 है, प्लस m2 x1 और m2 जो है 2 है और x1 जो है वो भी 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, कॉमा y इज इक्वल्स टू m1 y2, तो m1 1 है, y2 यहाँ पे -8 है, प्लस m2 2 है और y1 जो है वो 7 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -4 प्लस 2 2 जा 4 ओवर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाय 3, और x इज इक्वल्स टू 0 किसी से भी डिवाइड होता है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी तरह से हम ये y वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 1 दा 8 प्लस 2 7 दा 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, कॉमा y इज इक्वल्स टू 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, साइन बड़ा नंबर का, प्लस का 14 बड़ा नंबर है, डिवाइडेड बाय 3 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। तो हमारे पास जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई है, जब हमने कंडीशन ली थी 1:2 में, तो ये C पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0,2। इसी तरह से अब हम इसकी जो है वो सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हम रेशियो को चेंज कर देंगे। अब हम रेशियो लेंगे 2:1। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज वही रहेगा। अब हम लेंगे 2:1।
अब ये ए पॉइंट है 2,7 और जो ये बी पॉइंट है ये वही रहेगा सेम -4, -8 और ये है 2:1, ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। और अब सपोज कर लेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, D है, और ये X, Y ये पॉइंट हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट पॉइंट D कर लेते हैं इसको, लेट पॉइंट D X, Y is the point of intersection of a line segment AB by using ratio theorem internally। ठीक है, तो अब यहाँ पे x1 इक्वल हो जाएगा 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा 7 के, x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -4 के, y2 इक्वल हो जाएगा -8 के, और m1 इक्वल है किसके, 2 के, और m2 इक्वल है 1 के। ठीक है, हमने ये रेशियो ये वाला ले लिया हमने। अब सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमारे पास D जो है वो आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2, तो m1 2 है, x2 -4 है, प्लस का m2 1 है, x1 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, कॉमा y इज इक्वल्स टू m1 y2, तो m1 जो है वो 2 है, y2 -8 है, प्लस का m2 1 है, और y1 7 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 इधर जो है वो 2 था, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 4 8 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आ जाएगा, साइन बड़ा नंबर का, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी -2। और इसी तरह से हम y वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 2 16 प्लस 7 1 7 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, कॉमा y इज इक्वल्स टू 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर की, 16 बड़ा नंबर है, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 3 9, y इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन D जो है वो हमारे पास आ गया -2, -3, -2, -3, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।